तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं टाइप 6 प्रॉब्लम जो प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है ये पूछी जाती है रिलेटेड टू प्रेशर वेरिएशन इन एयर। किसकी कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन है वो किस तरह से देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम पूछा गया था गेट 2016 में, सेट 2 में, वर्थ 1 मार्क एंड एज यूजुअल इट वाज रियली अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? एज्यूमिंग कांस्टेंट टेंपरेचर कंडीशन and air to be an ideal gas, the variation of atmospheric pressure with height is linear, exponential, quadric and cubic। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इट्स रियली वेरी सिंपल। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो हमने रिलेशन मतलब देखा था कि जो प्रेशर है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। ये हमने निकाला था dp डिवाइडेड बाय dz इज इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, dp चेंज ऑफ प्रेशर, dz z ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, z ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, जैसे से ऊपर जा रहे हैं z बढ़ रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस रो जी। माइनस मतलब जैसे से ऊपर जा रहे हैं प्रेशर घट रहा है। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों तरह के फ्लूइड्स के लिए बराबर एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर इसे कैसे हैंडल करते हैं, जैसे यहां पर दे रखा है कि आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस के लिए रिलेशन होता है PV इज इक्वल टू mRT या फिर P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय VRT और मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू रो RT, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाय RT। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो डेंसिटी प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पुट करना है आपको। तो क्या आएगा? माइनस ऑफ PG डिवाइडेड बाय RT। ये चीज क्लियर है? ठीक है, प्रेशर की टर्म्स एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्या आएगा? dp डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाय RT इनटू dz। ये ठीक है, dp बाय dz इज इक्वल टू माइनस रो g। ठीक है, माइनस रो की वैल्यू मैंने रखी है p बाय RT। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड पे हाइट कितनी है? 0 से लेकर हाइट h तक। ठीक है, ग्राउंड पे हाइट कितनी है? 0 से लेकर हाइट h तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ग्राउंड पे प्रेशर है P0। ठीक है, और हाइट h पे प्रेशर है PH। ग्राउंड पे ये ग्राउंड है हमारा, यहां पर प्रेशर है P0। ठीक है, ये हाइट h है हमारी, यहां पर प्रेशर कितना है? PH या फिर खाली P लगा लो। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ P बाय P। ठीक है, dp बाय p इसका इंटीग्रल क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ p। लिमिट जा रही है फ्रॉम P0 से PH तक इज इक्वल टू, अब ये माइनस g डिवाइडेड बाय RT, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। dz का इंटीग्रल है z, तो ये वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू h। ये यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ PH माइनस नेचुरल लॉग ऑफ P0। ठीक है, PH H हाइट पे कितना प्रेशर है? P0 जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर है। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया माइनस G डिवाइडेड बाय RT और ब्रैकेट में आएगा H माइनस 0। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो इज इक्वल टू माइनस GH डिवाइडेड बाय RT, ये आ गया। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो लॉग है माइनस लॉग भी, ये क्या आएगा? log PH डिवाइडेड बाय P0। ये चीज इज इक्वल टू माइनस GH डिवाइडेड बाय RT। ये समझ आ रहा है यहां तक आपको? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। PH बाय P0 इज इक्वल टू E यानी एक्सपोनेंशियल E रेज टू पावर माइनस GH बाय RT। ठीक है, तो यानी H हाइट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी P0 जो प्रेशर ग्राउंड पे है, E रेज टू पावर माइनस GH डिवाइडेड बाय RT। समझ आ रहा है? मे भी शायद आपकी बुक के अंदर जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा कि H हाइट पे प्रेशर कितना है? P इज इक्वल टू P0 E रेज टू पावर माइनस GZ डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, वेयर Z इज द हाइट ऑफ द पॉइंट एंड P इज द प्रेशर एट हाइट Z। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, सीखने की कोई अपॉर्चुनिटी ना छोड़ो। ठीक है, जब जो फॉर्मूला डिराइव कर सको कर दो। ठीक है ना, फंडे क्लियर होते हैं उससे। डेरिवेशंस पे अगर तुम्हारी ग्रिप बहुत अच्छी है ना तो तुम्हारे मतलब क्वेश्चंस तुम बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्लियरली अब नजर आ रहा है। उन्होंने सिर्फ पूछा था, हमने तो एक्सप्रेशन ही निकाल दिया। ठीक है, तो आंसर आया
क्लियरली कि जो प्रेशर का वेरिएशन इट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर. So friends, that's how we solve such a simple problem.